और अब बात करेंगे श्रीगंगानगर से आ रही खबर की, जहां पंजाब से आ रहे दूषित पानी को लेकर आज श्रीगंगानगर बंद है। पंजाब में सैकड़ों फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी यहां पर डाला जा रहा है बुड्ढा नाला में। और आपको जानकारी दें कि यही केमिकल सतलुज नदी से होकर आ रहा है राजस्थान की नहरों में। इन पानी को लेकर राजस्थान के लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां हैं जो फैल रही हैं। धान मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। व्यापारियों ने बंद को समर्थन देकर प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला किया है। निजी स्कूलों की भी आज छुट्टी रखी गई है। सरकारी ऑफिस खुले। बंद के दौरान सड़कों पर वाहनों का संचालन जारी रहेगा। आज किसान संगठन, कांग्रेस और अन्य संगठनों ने जिला बंद का समर्थन किया है। तो श्रीगंगानगर से आ रहे पंजाब से आ रहे दूषित पानी को लेकर आज श्रीगंगानगर बंद रखा गया है। कंटेमिनेटेड वाटर है ये जो आ रहा है पंजाब से, और सैकड़ों फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी डाला जा रहा है बुड्ढा नाला में। और यही केमिकल सतलुज नदी से होकर राजस्थान में आ रहा है, राजस्थान की नहरों में आ रहा है। और इससे हो ये रहा है कि बीमारियां फैलने का खतरा है लोगों में। ऐसे में अब किसान जो है विरोध कर रहे हैं। किसानों ने बंद का ऐलान किया है। धान मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। प्रतिष्ठान बंद रखने का व्यापारियों ने समर्थन यहाँ पर किया है, फैसला इन्होंने लिया है। न केवल प्रतिष्ठान बल्कि निजी स्कूलों में भी आज छुट्टी की गई है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। ये दूषित पानी जो आ रहा है पंजाब से, ये श्रीगंगानगर की नहरों तक पहुंच रहा है और इससे किसान परेशान हैं। और इससे हो ये रहा है कि लोगों में बीमारियों का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां लोगों में हो रही हैं। और अब इसी को लेकर विरोध में उतर आए हैं न केवल किसान बल्कि व्यापारी वर्ग भी। और निजी स्कूलों में छुट्टी भी रखी गई है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए कुलदीप जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। कुलदीप, जो ये पानी आ रहा है पंजाब से, दूषित पानी है, ये केमिकल युक्त पानी है, श्रीगंगानगर की नहरों में आ रहा है। और इसी को लेकर अब बंद का ऐलान किया गया व्यापारियों की ओर से। स्कूल बंद रखे गए हैं। मामले का हल निकालने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, मामले का हल नहीं निकल रहा है। इसी वजह के कारण ही जो आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। ये जो पंजाब की नहरों से केमिकल युक्त पानी आ रहा है, उसे राजस्थान के 15 जिलों के लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग हैं वो पीते हैं। और गंगानगर के ही नहीं बल्कि इन सभी जिलों के लोग, इसके साथ साथ पंजाब के भी कुछ जिलों के लोग हैं, वो इस पानी को पीकर गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब हालात ये आ गए हैं कि किसान ही नहीं बल्कि किसान, व्यापारी, आम आदमी, या यूं कहे कि जो इस पानी को पीता है वो सब के सब आक्रोश में आ गए हैं। और इसी वजह के कारण आज श्री गंगानगर जिला है वो बंद रखा गया है। व्यापारियों ने इस बंद को समर्थन दिया है, किसानों ने इस बंद को समर्थन दिया है। धान मंडी के अंदर कृषि जिंसों की बोली नहीं होगी और कुछ स्कूलों के अंदर भी छुट्टी कर दी गई है। इस समस्या के समाधान के लिए जहर से मुक्ति एक आंदोलन भी चलाया गया और इसके जो संयोजक हैं मनिंदर सिंह मान, वो हमारे साथ मौजूद है। मान साहब, आज गंगानगर जिला बंद रखा गया और आप पिछले कई समय से या कई सालों से इस समस्या के लिए लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, समस्या बड़ी खतरनाक है और बंद भी हमें मजबूरी में करना पड़ा। जब हम सभी जगह गुहार लगा चुके लेकिन हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिला, तो लोकतांत्रिक तरीके से सभी साथियों ने यह तय किया कि एक बार गंगानगर बंद करेंगे। उसके बाद इसको जो लोग, जैसे राजस्थान के 14 जिले जहरीला पानी पी रहे हैं, हम तो ये सोचते हैं हम अमृत पी रहे हैं, लेकिन अमृत नहीं है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहर बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं। और जब हमें पता चला भी बहुत सारे लोगों की, एक ऐसा गांव है जिसमें 100 लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई है, और वो मृत्यु नहीं हुई, हमारे हिसाब से वो हत्याएं हैं। हम उनको रोक सकते थे, जिस मृत्यु को हम रोक सकते थे नहीं रोक पाए, तो वो हत्या हो गई। और इन हत्याओं को रोकने के लिए आज गंगानगर का व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, नौजवान वर्ग सभी सड़कों पर है, सभी संस्थाएं बंद है। और इसका हल पंजाब में है। अगर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार थोड़ी सी सीरियस हो जाए, जो पानी हम पी रहे हैं, जिन रस्तों से हमारे पास पानी आ रहा है, उन रस्तों में इंडस्ट्री लगी हुई है बहुत बड़ी लुधियाने में, वो सारी इंडस्ट्री का वेस्टेज उस पानी में है, सीवरेज सारी उस नहरों में जा रहा है। तो ये मानव की हत्या शरेआम हो रही है, और जो उस क्षेत्र में हो रही है जिस क्षेत्र के लोगों ने पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए युद्ध किए, लड़ाई की। 363 लोग शहीद हो गए
पेड़ों को बचाने के लिए। और गुरु नानक साहब ने तो स्पष्ट कहा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, और हम तीनों चीजों को डिस्ट्रॉय होता नहीं देख सकते इस क्षेत्र में, तो हम सड़कों भी। बिल्कुल, जहर से मुक्ति आंदोलन के जो प्रवक्ता है रविंद्र तरखान, वो भी मौजूद है। तरखान साहब, पिछले दिनों पंजाब के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, राजस्थान से भी कई जिलों के लोग हैं वहां पहुंचे थे। अके जी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुहिम हमने जब गंगानगर जिले में शुरू की थी, उसके साथ ही ये पंजाब के अंदर शुरू हुआ, और पंजाब के वहाँ के बहुत ही मोतवार लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, वहाँ के किसान जथेबंदियों के लोग, उन लोगों ने लुधियाना के अंदर एक पब्लिक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग के अंदर यहाँ से हम 4 बसों से होके यहाँ की जनता गई और लुधियाना के अंदर पब्लिक मीटिंग की, और वहाँ उन्होंने फैसला किया कि सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आप इस बुड्ढा नाला, जो कभी बुड्ढा दरिया हुआ करता था, उसके अंदर जो पानी है, काला पानी, उसको बंद किया जाए, वरना जनता खुद इसको बंद करेगी। और उसकी तारीख भी हमने तय की, 3 दिसंबर को हम बुड्ढा नाला को बंद करने के लिए यहाँ से हजारों हजार लोग, यहाँ करीबन 50% गंगानगर और राजस्थान के दूसरे हिस्सों से हम लोग जा रहे हैं, लुधियाना भी। और उससे पहले गंगानगर जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए, गंगानगर जिले के लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए हमने फैसला किया कि गंगानगर जिला बंद रख के हम सरकार को एक बार चेताएंगे, राजस्थान की सरकार भी चेते, केंद्र सरकार भी चेते, और पंजाब की सरकार भी होश में आए, क्योंकि पंजाब का पॉल्यूशन बोर्ड, पंजाब की जो हमारी एनजीटी है, वो करीबन जुर्माने लगा के सरकारी खजाने को भरने का काम कर रही है, लेकिन जनता की उनको कोई परवाह नहीं। देखिए मणि, सतलुज दरिया के अंदर जहां बूढ़े नाले का जो गंदा पानी प्रवेश करता है, वहां पर उस जगह को बंद करने के लिए एक जन आंदोलन शुरू किया गया है, और अगले महीने यहां से बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान के भी लोग शामिल होंगे, पंजाब के भी कई जिलों के लोग शामिल होंगे, और उसको बंद करने का काम किया जाएगा। और उससे पहले लोगों को जागरूक करने के लिए जो आज का बंद है, सांकेतिक रूप से बंद है, वो किया गया है। जी, बंद का ऐलान तो कर दिया गया है। कुलदीप, यहाँ से जो सांसद आते हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है श्रीगंगानगर से, या फिर जलदाय मंत्री का भी अब तक कोई बयान सामने आया? क्योंकि ये कोई अभी नई जीती जागती परेशानी तो है नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि सालों से चली आ रही है ये दिक्कत। देखिए, हमारे यहाँ के गंगानगर के सांसद है कुलदीप इंदौरा, कांग्रेस से आते हैं, उनसे हमारी बात हुई है, और पिछले दिनों वो एक डेलीगेट लेकर हरिके बैराज पर गए भी थे, निरीक्षण भी किया, और उसके बाद उन्होंने संसद में इस मामले को उठाने की बात भी कही। और उनके साथ साथ में शहर के कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने, संगठनों ने केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को पत्र भी लिखे हैं और मांग भी उठाई है, लेकिन इस समस्या का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों ही गंगानगर आए थे, और दोनों ने यही कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव को भी 1 साल बीतने को आ चुका है, और ये जो समस्या है वो वैसे की वैसे बनी है, या यूं कहा जाए कि पहले से और अधिक विकराल होती जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। अब इस मामले का हल किस रूप में निकाला जाएगा, क्योंकि समस्या तो विकराल हो रही है, लेकिन इसके समाधान के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कारगर साबित होते हुए कुलदीप गोयल नजर नहीं आ रहे हैं। और अब ऐसे में न केवल किसान बल्कि व्यापारी वर्ग भी अब बंद का ऐलान यहाँ पर कर चुका है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी आपके सामने रख रहे थे। श्रीगंगानगर से है ये खबर, जहाँ पर दूषित पानी जो है पंजाब का वो आ रहा है श्रीगंगानगर। राजस्थान की नहरों में, सतलुज नदी में पानी आ रहा है, और ये पानी इतना पॉइजन वाटर है, ये इतना दूषित पानी है कि इसे पीने से कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। तो पंजाब से आ रहे दूषित पानी को लेकर आज श्रीगंगानगर बंद करने का ऐलान किया गया है। इस निजी स्कूल भी आज बंद रहेंगे, उनकी भी छुट्टियां रहेंगी। और पहले जो थी किसान को दिक्कतें आ रही थी, ना केवल किसान बल्कि व्यापारी वर्ग भी अब समर्थन दे रहा है इसे। उन्होंने भी प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला किया है। कई निजी स्कूलों में आज छुट्टी रखी गई है। सरकारी ऑफिस हालांकि खुलेंगे, और बंद के दौरान सड़कों पर वाहनों का संचालन भी जारी होगा।